श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की राह धुंध से भर जाए और चारों ओर निराशा घिर आए तब घबराना मत। यह संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हें बाहर नहीं अपने भीतर झांकने का अवसर दे रहा है, क्योंकि असली दृष्टि आंखों से नहीं हृदय की गहराइयों से खुलती है। जब मन किसी भारी बोझ से दबा हुआ लगे तो उस बोझ को शत्रु मत समझो, वह तुम्हें सहनशीलता का दिव्य पाठ पढ़ा रहा है। कभी किसी की चुप्पी को अपमान न मान लेना। संभव है वह व्यक्ति स्वयं अपने भीतर उठते तूफानों से जूझ रहा हो। हर दर्द एक संदेश लेकर आता है, हर आंसू ज्ञान की नई राह बनाता है। विश्वास टूटे तो नया विश्वास जन्म दो। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका पुनर्जन्म नहीं, बल्कि पुनः आरंभ करने की क्षमता है। जो लोग तुम्हें रोकते हैं वही तुम्हारी उड़ान की ऊंचाई बताते हैं, क्योंकि हवाएं केवल उसी से टकराती हैं जो वास्तव में ऊंचा उड़ रहा हो। दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने का मोह छोड़ दो। जब आत्मा निर्मल हो तो किसी दर्पण की आवश्यकता नहीं रहती। कभी अकेलापन महसूस हो तो उसे दंड नहीं साधना समझो। यही अकेलापन आत्मा की असली शक्ति प्रकट करता है। जो चीज बार बार तुम्हें परेशान करती है वही तुम्हें बदलने आई है। उसे दूर मत भगाओ, उसे समझो, स्वीकारो। हर बार जब तुम टूटो तो याद रखना, ब्रह्मांड तुम्हें नए रूप में गढ़ रहा है। जैसे लोहा आग में तपकर तलवार बनता है। जब जीवन तुम्हें संकेत दे कि सब बिखर रहा है तो समझो हर सृजन से पहले विनाश आवश्यक है। अपने आप को किसी से कम मत आंको। तुम जैसा कोई न था, न है, न कभी होगा। अपने भीतर की आवाज को दबाना मत सीखो, वही तुम्हारी आत्मा का असली संगीत है। जीवन को जितना सरल रखोगे उतने ही शक्तिशाली बनोगे, क्योंकि जटिलता केवल अहंकार का खेल है। जब लोग तुम्हारे इरादों पर शंका करें तो बहस मत करो, अपने कर्मों से उत्तर दो। जो लोग तुम्हें नकारते हैं वे अनजाने में तुम्हें अपनी राह चुनने की आजादी दे रहे होते हैं। नफरत को कभी अपने व्यक्तित्व का हिस्सा मत बनने दो, क्योंकि इसका जहर पहले उसी को जलाता है जो इसे अपने भीतर रखता है। हर विफलता का धन्यवाद करो, वह यह बताने आई थी कि यह मार्ग तुम्हारा नहीं था। और जब लगे कि सबने साथ छोड़ दिया है तो मुस्कुरा दो। यही क्षण तुम्हें स्वयं का सबसे सच्चा साथी बना देता है। जब जीवन बहुत शांत हो जाए तो यह न समझना कि कुछ घट नहीं रहा। हो सकता है ब्रह्मांड किसी बड़े परिवर्तन, किसी महान विस्फोट की तैयारी कर रहा हो, जो तुम्हें वही बना देगा जिसके लिए तुम इस धरती पर जन्मे थे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने भीतर की नकारात्मकता को जीत लेता है दुनिया का कोई भी शत्रु उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो स्वयं को साध लेता है वही वास्तव में सबसे बड़ा विजेता होता है। दूसरों को जीतना सरल है, पर अपने ही मन को वश में कर लेना यही सच्चा तप, यही वास्तविक विजय है। जब मन स्थिर हो जाता है तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, मनुष्य अडिग, अचल और शांत रहता है, क्योंकि शक्ति बाहर से नहीं भीतर से प्रकट होती है। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा मानकर करता है उसका पूरा जीवन पवित्र, उज्जवल और अर्थपूर्ण बन जाता है। जब तुम्हारा उद्देश्य लाभ नहीं कर्तव्य बन जाता है तब सफलता तुम्हारा पीछा करती है। किसी भी कार्य को छोटा या बड़ा मत मानो, हर कर्म ईश्वर की ओर ले जाने वाला एक मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा आनंद यह है कि तुम किसी का भला बिना किसी अपेक्षा के कर सको। जब तुम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वैसा ही कल्याण करता है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। निस्वार्थ कर्म सृष्टि का सबसे महान यज्ञ है। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो उसके प्रति द्वेष मत पालो, क्योंकि द्वेष की आग पहले उसी को जलाती है जो उसे अपने भीतर रखता है। क्षमा करना दुर्बलता नहीं, यह आत्मा का सर्वोच्च बल है। क्षमा से ही मन हल्का होता है और वही आत्मिक स्वतंत्रता का रहस्य है। मनुष्य को हमेशा याद रखना चाहिए, हर कठिनाई तुम्हारे भीतर छिपी अग्नि
तुम्हारी सुप्त शक्ति को जगाने आती है। जो जीवन की आंधियों में अड़िग खड़े रहते हैं वही सच्चे योद्धा कहलाते हैं। दुहक से मत भागो, उसे गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। सच्चा ज्ञान तब मिलता है जब तुम समझ लेते हो कि जो कुछ भी हो रहा है ठीक उसी तरह हो रहा है जैसा होना चाहिए। जो व्यक्ति वर्तमान क्षण में संतुष्ट रहना सीख लेता है वह समय का स्वामी बन जाता है। असंतोष हमेशा भटकाता है, संतोष परम शांति की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, निर्णय कभी इस डर से मत बदलो कि लोग क्या कहेंगे। जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह एक दिन संसार को दिखाता है कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरों की राय पर नहीं, अपने आत्मविश्वास पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारी राह तुम्हारे साहस से तय होती है। जो अपने मन की चंचलता को काबू में कर लेता है वही असली योगी है। मन को साधना शरीर को साधने से भी कठिन है, लेकिन एक बार यह विजय मिल जाए तो फिर कोई भी तुम्हें डिगा नहीं सकता। ध्यान, संयम और धैर्य, ये 3 गुण आत्मा को अद्भुत बल देते हैं। सफलता उसी के चरण चूमती है जो हार को अपमान नहीं, एक सीख एक सीढ़ी समझकर स्वीकार करता है। असफलता तुम्हें गिराने नहीं आती, तुम्हें गढ़ने आती है। जब तुम गिरकर भी उठ खड़े होते हो तो संसार तुम्हारे साहस को प्रणाम करता है। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण ही सच्ची स्वतंत्रता है। जो इच्छाओं का दास बन गया वह चाहे कितना भी शक्तिशाली दिखे, अंदर से हमेशा बंधा रहता है। मुक्ति तब मिलती है जब व्यक्ति चाह की जंजीरों से ऊपर उठकर अंतर की शांति में जीना सीख जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला जाए तो दुख मत करो। हर विदाई अपने साथ एक अनुभूति, एक नई शिक्षा लेकर आती है। जो रहते हैं वे तुम्हें समझाते हैं, जो चले जाते हैं वे तुम्हें मजबूत बनाते हैं। किसी को खोना अंत नहीं, एक नए आरंभ की धीमी सी दस्तक है। जो दूसरों के दुख को समझ सके वही सच्चा ज्ञानी है। करुणा कमजोरी नहीं, यह आत्मा की सबसे गहरी शक्ति है। जब तुम किसी के आंसू पोंछते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर एक नई उज्ज्वल रोशनी भर देता है। अपने भूतकाल के बोझ को भविष्य की राह पर मत ले चलो। हर सुबह एक नया जन्म है, हर दिन एक नई शुरुआत। जो अतीत को छोड़ देता है वही सच्चे अर्थों में वर्तमान को जीता है। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब शब्दों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है तब मौन आत्मा की भाषा बन जाता है। जो मौन को पढ़ना सीख जाए वह संसार के हर प्रश्न का उत्तर पा लेता है। जिसके भीतर कृतज्ञता का भाव रहता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं होता। हर क्षण हर दिन धन्यवाद कहना एक साधना है, एक तप है। जब तुम जो है उसी में आनंदित रहना सीख जाते हो तब ब्रह्मांड तुम्हें उससे भी कहीं अधिक देने लगता है। हर दिन को अंतिम दिन की तरह जियो, लेकिन हर कर्म को अनंत की तरह करो। यही जीवन का रहस्य है। निरंतर कर्म करते रहना, फल की चिंता से मुक्त होकर। जो फल की अपेक्षा छोड़ देता है वही वास्तव में स्वतंत्र बनता है। प्रेम सबसे उच्च धर्म है। जब प्रेम सीमाओं से परे बहने लगता है तो मनुष्य स्वयं ब्रह्मांड का अंश बन जाता है। प्रेम वह शक्ति है जो द्वेष को भी प्रकाश में परिवर्तित कर देती है। अमर वही है जो प्रेम के माध्यम से संसार में शांति बोता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने भीतर की आवाज सुनना सीख जाता है तो उसे किसी बाहरी सलाह की आवश्यकता नहीं रहती। आत्मा सदैव सही दिशा दिखाती है, बस मन के कोलाहल को शांत करना पड़ता है। जब तुम भीतर उतरते हो तभी सच्चे अर्थों में समझ पाते हो कि कौन सी राह तुम्हारे लिए बनी है।
जो व्यक्ति अपनी आत्मा की पुकार सुन लेता है वह कभी दिशाहीन नहीं होता। जीवन का उद्देश्य जीतते जाना नहीं बल्कि समझते जाना है। जब तुम दूसरों की भावनाओं को महसूस करने लगते हो तो संघर्ष कम हो जाता है और प्रेम सहज ही बढ़ जाता है। समझ ही वह पुल है जो दिलों को जोड़ देता है। यदि तुम हर व्यक्ति में अच्छाई देखना सीख लो तो तुम्हें किसी से द्वेष करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सच्ची बुद्धिमानी यह नहीं कि तुम कितना जानते हो बल्कि यह है कि तुम कब मौन रहना जानते हो। मौन में वह शक्ति है जो 1000 शब्दों से भी अधिक प्रभावी होती है। जब तुम मौन की गहराई में उतरते हो तो तुम्हें अपने भीतर की अनंत ऊर्जा का अनुभव होता है और वही ऊर्जा तुम्हें स्थिरता प्रदान करती है। अपने दुख से कभी मत भागो, उसे महसूस करो, समझो। दुख वह दीपक है जो तुम्हें अंधकार से बाहर ले जाता है। जब तुम अपने दर्द को स्वीकार कर लेते हो तो वह तुम्हें तोड़ता नहीं, तुम्हें गढ़ता है, मजबूत बनाता है। हर आंसू तुम्हें किसी बड़ी समझ के निकट ले जाता है। जो भी व्यक्ति तुम्हारे साथ बुरा करता है वह तुम्हारी भीतर सोई सहनशीलता को जगाने आया है। ऐसे लोग तुम्हारे शत्रु नहीं, वे तुम्हारे अदृश्य गुरु हैं। जब तुम उन्हें अपने विकास का माध्यम मानने लगते हो तब संसार की कोई भी चोट तुम्हें आहत नहीं कर पाती। कभी यह मत मानो कि तुम्हारा जीवन किसी और के हाथ में है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे निर्णय ही तुम्हारा भाग्य रचते हैं। जब तुम अपने कर्मों का नियंत्रण ले लेते हो तो परिस्थितियां भी तुम्हारे सामने झुकने लगती हैं। भाग्य बाहर नहीं बदलता, निश्चय भीतर बदलता है। किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो क्योंकि उसका समय और तुम्हारा समय भिन्न है। ईर्ष्या आत्मा को कमजोर करती है जबकि प्रशंसा उसे ऊंचा उठाती है। दूसरों की सफलता को देखकर प्रेरित हो जाओ क्योंकि आज जो उनके पास है वह कल तुम्हारे जीवन में भी आ सकता है। हर व्यक्ति अपने जीवन का चित्रकार है। कुछ लोग शिकायतों के रंग भरते हैं, कुछ आशा और सकारात्मकता के। जब तुम अपने विचारों को उजले रंगों से भरते हो तो जीवन स्वयं एक सुंदर चित्र बन जाता है। रंग वही होते हैं पर दृष्टिकोण बदलते ही चित्र का अर्थ बदल जाता है। जीवन में कुछ भी अधूरा नहीं होता जब तक तुम स्वयं हार नहीं मान लेते। छूटे हुए अवसर भी तुम्हें फिर से उठना ही सिखाते हैं। हर गिरावट यह याद दिलाती है कि उठने की शक्ति अब भी तुम्हारे भीतर है। इसलिए थक जाओ तो थोड़ा विश्राम करो, लेकिन हार मत मानो क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद सूर्योदय निश्चित है। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो उसे ध्यान से सुनो क्योंकि उसमें सुधार का एक बीज अवश्य छिपा होता है। आलोचना को आघात नहीं, एक अवसर समझो। जो अपनी कमजोरियों को पहचानकर स्वयं को बदल लेता है वही सच्चा साधक कहलाता है। आलोचक तुम्हारा विरोधी नहीं, वह तुम्हारा अदृश्य शिक्षक है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को साध लेता है वह सच में सबसे शक्तिशाली बन जाता है। क्रोध आग है जिसे तुम दूसरों पर फेंको, वह सबसे पहले तुम्हें ही जलाती है। संयम वह शीतल जल है जो इस आग को शांत कर देता है। जब तुम शांत रहकर उत्तर देना सीख जाते हो तुम्हारे शब्दों में ऐसी दृढ़ता आ जाती है जो किसी भी क्रोध से अधिक प्रभावशाली होती है। सफलता का अर्थ केवल ऊंचाई छूना नहीं बल्कि जीवन में संतुलन बनाए रखना है। धन, प्रसिद्धि और सुख के बीच भी जो विनम्र बना रहता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। जो व्यक्ति शिखर पर पहुंचकर भी झुकना जानता है वही हृदयों में अमर हो जाता है। जब कोई अपने भय का सामना करता है वह अजेय बन जाता है। डर केवल कल्पनाओं का धुंधला साया है जो साहस के प्रकाश में विलीन हो जाता है। हर बार जब तुम किसी भय को जीतते हो तुम भीतर से नए जन्म जैसा अनुभव करते हो। डर से भागना नहीं, उसे समझना ही मुक्ति का पहला कदम है।
श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति अपने भीतर एक युद्ध लड़ रहा है। किसी का युद्ध भय से है, किसी का लालच से और किसी का अपराध बोध से। इसलिए किसी का निर्णय मत करो। जो बाहर से शांत दिखता है वह भीतर शायद तूफानों से गुजर रहा हो। करुणा रखो, क्योंकि करुणा ही वह मरहम है जो टूटे हुए मन को फिर से जोड़ देती है। जब तुम दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हो तभी तुम्हारा वास्तविक विकास शुरू होता है। तुलना का खेल अनंत है। किसी न किसी रूप में कोई आगे होगा, कोई पीछे। जो व्यक्ति स्वयं से प्रतिस्पर्धा करता है वही सच्चे अर्थों में विजेता बनता है। अपनी प्रगति का मापदंड दूसरों की उपलब्धियां नहीं, बल्कि अपनी कल की स्थिति होनी चाहिए। हर उत्तर को जानने की लालसा जीवन की सुंदरता छीन लेती है। कुछ प्रश्न मौन में प्रकट होते हैं, कुछ रहस्य अनुभव से। हर बात जानना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी अनजाने में जीना भी जरूरी है। वहीं आत्मा को विश्राम मिलता है। जिसने कठिनाइयों के बीच मुस्कुराना सीख लिया वह साधारण नहीं रहता। दर्द उसे परिपक्व बनाता है और संघर्ष उसकी दृष्टि को गहराई देता है। जो कठिनाइयों से भागता है वह बार बार गिरता है, पर जो सीधे उनका सामना करता है वही ऊंचा उठता है। हर तूफान तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हारी उड़ान को मजबूत करने आता है। कभी कभी जीवन तुम्हें खाली कर देता है ताकि तुम में कुछ नया, कुछ बड़ा भरा जा सके। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं, जो अवसर छूट जाते हैं, जो सपने अधूरे रह जाते हैं, ये सब तुम्हें एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार करते हैं। जब तुम स्वीकार करना सीख लेते हो तो खोना भी एक वरदान बन जाता है। सच्ची खुशी पाने के लिए सबसे पहले उसे बांटना सीखना पड़ता है। जो देता है वही सच में समृद्ध होता है। प्रेम, सम्मान, दया, इन्हें जितना बांटोगे उतना बढ़ते हैं। जब तुम लोगों को खुश करने की नहीं, उन्हें समझने की कोशिश करते हो तभी जीवन में वास्तविक आनंद उतरता है। क्रोध हमेशा उसी मन में जन्म लेता है जो नियंत्रण खो देता है। जब यह समझ आ जाए कि क्रोध तुम्हारे शत्रु को नहीं, तुम्हें ही अधिक नुकसान पहुंचा रहा है, तब उसे त्यागना सहज हो जाता है। जो व्यक्ति धैर्य से उत्तर देता है उसका एक वचन भी 100 तर्कों से अधिक प्रभाव पैदा करता है। शांति वह शक्ति है जो सबसे भयंकर युद्ध को भी निष्प्रभावी कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची भक्ति केवल मंदिरों की घंटियों या जपमालाओं में नहीं बसती। भक्ति तो उस हर कर्म में धड़कती है जिसमें सत्य हो, प्रेम हो और ईमानदारी हो। जब तुम अपने काम को पूजा समझकर करोगे तब तुम्हारा हर दिन, हर पल एक आराधना बन जाएगा। भक्ति बाहर नहीं, वह उस भावना में है जहां तुम हर कार्य में ईश्वर का ही रूप देखते हो। जीवन का हर क्षण तुम्हारे लिए एक दर्पण है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ घट रहा है वह तुम्हारे भीतर की अवस्था का प्रतिबिंब है। यदि बाहर अराजकता है तो समझो कि भीतर भी कुछ असंतुलित है। जैसे ही तुम भीतर की सफाई शुरू करते हो वैसे ही दुनिया भी बदलती प्रतीत होने लगती है। मनुष्य का असली सौंदर्य उसके शब्दों से नहीं, उसकी दृष्टि से प्रकट होता है। जो सब में अच्छाई देखता है वह हर परिस्थिति में शांत और प्रसन्न रहता है। दृष्टिकोण बदले तो जीवन का अर्थ ही बदल जाता है। जब तुम शिकायत छोड़कर कृतज्ञता चुनते हो तब साधारण दिन भी उत्सव बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अकेले रहना सीख जाता है वह किसी पर निर्भर नहीं रहता। अकेलापन बोझ नहीं, आत्मा की साधना है। जब तुम अपने आप के साथ समय बिताते हो तब तुम्हें अपने असली अस्तित्व का अनुभव होता है। जो स्वयं को जान लेता है उसे किसी बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं रहती। यह मत भूलो कि शब्दों में सृष्टि को बदलने की शक्ति होती है। तुम जो बोलते हो वह ऊर्जा बनकर तुम्हारे ही पास लौट आती है। इसलिए ऐसे शब्द चुनो जो दिलों को शांत करें, घाव न दें। वाणी वही अस्त्र है जो चाहे तो अमृत बरसा दे और चाहे तो विष। इसीलिए उसका उपयोग बड़ी सावधानी से करो। धन और यश की भूख कभी तृप्त नहीं होती।
जैसे सागर नदियों को पीकर भी नहीं भरता, वैसे ही इच्छाएं पूरी होकर भी मन को संतुष्टि नहीं देती। संतोष वह कुंजी है जो आत्मिक सुख का दरवाजा खोलती है। जो थोड़ा पाकर भी आभारी रहता है वही असली धनी है। जीवन का लक्ष्य केवल जीना नहीं बल्कि जागना है। सोई चेतना वाला व्यक्ति केवल घटनाओं का हिस्सा बनकर रह जाता है, पर जागरूक होकर जीने वाला व्यक्ति घटनाओं का निर्माता बन जाता है। जागरूकता का अर्थ है हर पल में उपस्थित रहना, हर भावना को बिना किसी निर्णय के देखना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो क्षमा करना सीख लेता है वह सबसे मुक्त हो जाता है। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए होती है। जब तुम पुराने घावों का बोझ छोड़ देते हो तब भीतर फिर से कोमलता और शांति खिलने लगती है। क्षमा आत्मा का सबसे सुंदर आभूषण है। हर रिश्ता विश्वास की बारीक डोर पर टिका होता है। जब यह डोर टूटती है तो सिर्फ शब्द नहीं, आत्माएं भी आहत होती हैं। इसलिए हर सच्चे संबंध को सम्मान, सत्य और ईमानदारी से निभाओ। झूठ से संबंध बच भी जाए पर भीतर की आत्मा उससे मर जाती है। सत्य भले तीखा लगे लेकिन वही सबसे दृढ़ और स्थायी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी कार्य को केवल सफलता पाने के लिए नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण से करते हो तब वही कर्म तुम्हारे जीवन को अर्थ देता है। कर्म को केवल लक्ष्य मत बनाओ, उसे अनुभव बनाओ। जो अपने काम में प्रेम भर देता है वह किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, क्योंकि प्रेम से किया गया कर्म ही वास्तविक साधना है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण समझाते हैं, जब मनुष्य यह जान लेता है कि हर परिस्थिति अपने साथ एक संदेश लेकर आती है तब उसका जीवन सीख में बदल जाता है। हर सुख, हर दुख, हर सफलता और हर असफलता सब किसी न किसी आत्मिक विकास की ओर ले जाने वाले कदम हैं। जो व्यक्ति जीवन की हर घटना को शिक्षक की तरह स्वीकार कर लेता है वह कभी निराश नहीं होता, क्योंकि उसे ज्ञात हो जाता है जीवन उसका विरोध नहीं कर रहा बल्कि उसे आगे बढ़ा रहा है। यदि कोई तुम्हें समझ न सके तो दुखी मत होना। लोग उतना ही देख पाते हैं जितनी उनकी दृष्टि की सीमा होती है। तुम्हारे भीतर का संसार उन्हें दिखाई नहीं देता, इसलिए स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता छोड़ दो। तुम्हारी नीरवता, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी वास्तविक पहचान है। जो स्वयं को समझ लेता है उसे किसी बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं से नहीं, मन की स्थिरता से जन्म लेता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को सीमित करना सीख लेता है वही भीतर से शांत होता है। इच्छाएं समाप्त नहीं होती, वे केवल रूप बदलती हैं। इसलिए उनसे भागने के बजाय उन्हें समझो। जब तुम्हें आवश्यकता और लालसा के बीच का अंतर समझ में आ जाता है तब मन स्वतः शांत हो जाता है। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, परंतु वही क्षण तुम्हें मजबूत बनाते हैं। टूटना अंत नहीं, नए निर्माण की शुरुआत होता है। जैसे बीज मिट्टी में दबकर ही अंकुर बनता है, वैसे ही कठिन समय के बाद ही जीवन का नया रूप प्रकट होता है। जो व्यक्ति अहंकार को छोड़ देता है वही वास्तव में ऊंचा उठता है। अहंकार हमेशा दूरी पैदा करता है, जबकि विनम्रता जोड़ती है। झुकना कमजोरी नहीं, महानता का लक्षण है। जैसे वृक्ष की झुकी हुई डाल पर सबसे मीठे फल लगते हैं, वैसे ही सच्ची ग्रेटनेस विनम्रता में ही छिपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की सहायता केवल कर्तव्य समझकर मत करो बल्कि करुणा से करो। जब तुम्हारा हृदय दूसरों के दर्द से पिघलता है तब तुम ईश्वर के सबसे निकट होते हो। करुणा वह सेतु है जो मनुष्य को मनुष्य से और आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। जो दूसरों के लिए रो सकता है वही वास्तव में जीवित है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सकारात्मकता खोज लेना सीख लेता है वह कभी पराजित नहीं होता। कठिनाई कैसी भी हो, यदि तुम उसमें अवसर देख सको तो हर कदम तुम्हें प्रगति की ओर ले जाएगा। अंधकार से घबराने के बजाय अपने भीतर का दीप प्रज्वलित करो, क्योंकि छोटी सी रोशनी भी गहरे से गहरे अंधेरों को मिटाने की क्षमता रखती है। कभी यह अपेक्षा मत करो कि लोग तुम्हारे जैसे सोचेंगे। प्रत्येक मनुष्य का अनुभव अलग होता है, इसलिए उसका दृष्टिकोण भी भिन्न होता है। जो इस विविधता को स्वीकार कर लेता है वही भीतर से शांत रहता है। दूसरों को बदलने की कोशिश में मत पड़ो, उन्हें समझने का प्रयास करो। समझ वह चाबी है जो हर संबंध का बंद दरवाजा खोल देती है।
श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय का आदर करता है वह स्वयं जीवन का सम्मान करता है। समय को यूं ही न बहने दो, यह वह धारा है जिसमें दोबारा स्नान संभव नहीं। हर क्षण को मूल्यवान बनाओ, क्योंकि यही क्षण एक दिन तुम्हारी स्मृतियों का दीपक बनकर जलेंगे। जो समय को साध लेता है वह भाग्य की दिशा भी बदल लेता है। जीवन में मौन को अपनाना एक गहन साधना है। शब्द कई बार भ्रम उत्पन्न करते हैं, पर मौन सत्य को स्पष्ट कर देता है। जब तुम मौन की गहराई में उतरते हो तब तुम्हें अपने भीतर का स्वर सुनाई देता है। वही स्वर तुम्हारा मार्गदर्शक बनता है और तुम्हें बाहरी शोर से मुक्त करता है। मौन ही आत्मा की वास्तविक भाषा है। हर बार जब तुम गिरते हो, ब्रह्मांड तुम्हें यही याद दिलाता है कि उठने की शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। असफलता कोई दंड नहीं, आत्मा की परीक्षा है। जो असफलता से डरता है वह अपनी क्षमता का केवल थोड़ा सा भाग जान पाता है, पर जो उसे गले लगाता है वह उसके भीतर छिपी हुई बुद्धि को भी पा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी को छोटा मत समझो, चाहे वह कितना ही साधारण क्यों न प्रतीत हो। हर व्यक्ति अपने भीतर किसी अदृश्य संघर्ष से लड़ रहा होता है। जो आज तुम्हें तुच्छ लगे वही कल तुम्हें सबसे बड़ी सीख दे सकता है। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति नहीं, हर जीव के प्रति होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक आत्मा में वही दिव्यता बसती है। जो व्यक्ति अतीत को पकड़े रहता है वह वर्तमान को गवा देता है। बीत चुका समय बोझ बनकर मन को बांध लेता है। उसे जाने दो, क्योंकि अटका हुआ मन कभी शांति नहीं पा सकता। जीवन आगे बढ़ने का नाम है और आगे बढ़ने के लिए पुराने भारों को छोड़ना अनिवार्य है। क्षणभंगुर को पकड़े रहना स्वयं को रोक लेने जैसा है। जब मनुष्य दूसरों के दोष ढूंढना छोड़ देता है तब उसे अपने भीतर छिपा सौंदर्य दिखाई देने लगता है। जो व्यक्ति आलोचना के बजाय आत्मनिरीक्षण करता है वह हर दिन नया और बेहतर बनता जाता है। सच्चा परिवर्तन वहीं से आरंभ होता है जहां तुम अपने भीतर झांककर स्वयं को परिवर्तित करते हो। संसार तब नहीं बदलता जब तुम दूसरों को सिखाते हो, बल्कि तब बदलता है जब तुम स्वयं बदलते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी मत भूलो कि जीवन में हर वस्तु अस्थायी है। सुख भी, दुख भी, लोग भी, परिस्थितियां भी, सब क्षणभंगुर हैं। यह अस्थिरता ही जीवन का स्थायी सत्य है। जो इसे स्वीकार कर लेता है वही हर परिस्थिति में शांत रह सकता है। आसक्ति दुख लाती है, त्याग ही मुक्ति का मार्ग है। और याद रखो, जो प्रेम से बोलता है वह बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह देता है। प्रेम वह मधुर स्वर है जो सबसे गहराई में उतरकर हृदय को स्पर्श करता है। इसे तर्क से नहीं समझा जाता, यह तो आत्मा की सहज अनुभूति है। जब प्रेम स्वार्थ से मुक्त होकर बहता है तभी वह जीवन और इस सृष्टि को सुंदर बनाता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने कर्म को ब्रह्मांड को अर्पित कर देता है तब भय स्वतः समाप्त हो जाता है। जो फल की चिंता छोड़ देता है वही निडर बनता है। कर्म करना ही तुम्हारा धर्म है, फल की आसक्ति ही बंधन का कारण बनती है। मुक्ति कर्म में नहीं बल्कि कर्म के पवित्र भाव में छिपी है। हर व्यक्ति अपने भीतर एक दिव्य प्रकाश लेकर जन्मता है, लेकिन अज्ञान, भय और लालसा उस प्रकाश को ढक देती हैं। जैसे ही मनुष्य भीतर झांककर इन आवरणों को हटा देता है वही प्रकाश पुनः जगमगाने लगता है। यह प्रकाश बाहर कहीं नहीं, हमेशा से भीतर ही विद्यमान है, बस पहचान की प्रतीक्षा में। कभी किसी के बुरे व्यवहार से अपने सुंदर स्वभाव को न बदलो। तुम्हारी अंतःशांति ही तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। दूसरों की नकारात्मकता को अपनाने से तुम्हारा प्रकाश ही मंद पड़ता है। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी अपनी सुगंध नहीं खोता, वैसे ही तुम्हें भी परिस्थितियों से ऊपर उठकर जीना है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन को एक अवसर समझो, कुछ सीखने का, कुछ सुधारने का और कुछ बांटने का। जब जीवन को साधना की तरह जिया जाए तो हर क्षण पवित्र हो जाता है। यह यात्रा केवल मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को जानने के लिए है। और जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है तब संपूर्ण सृष्टि उसके भीतर समा जाती है। जीवन में शांति तब आती है जब व्यक्ति अपने को दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त कर लेता है। लोग क्या कहेंगे, यह चिंता मन को बांधती है, लेकिन क्या सही है, यह सोच व्यक्ति को आत्मिक शांति की ओर ले जाती है। दुनिया की राय हवा की तरह बदलती रहती है, परंतु सत्य सदैव अडिग रहता है।
इसलिए कर्म सत्य और सद्गुणों के आधार पर करो, न कि प्रशंसा या आलोचना के भय से। जब मन अशांत हो और मार्ग धुंधला दिखे तो उत्तर बाहर मत खोजो, भीतर उतर जाओ। वही प्रकाश तुम्हें दिशा दिखाएगा। स्वयं को जाने बिना जीवन के कोई भी उत्तर शांत नहीं कर सकते। आत्मा से जुड़ना ही सच्ची साधना है और वही मार्गदर्शक बनती है। कभी कभी हार भी आवश्यक है, क्योंकि वही हमें विनम्र बनाती है। निरंतर मिलती हुई जीत मन में गर्व भर देती है, पर हार व्यक्ति को झुकना सिखाती है और झुकने में ही वास्तविक शक्ति छिपी होती है। जैसे फल से लदा वृक्ष स्वाभाविक रूप से झुक जाता है, वैसे ही महान व्यक्ति अपने अनुभव और ज्ञान से अधिक नम्र होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे पकड़े रखो तो वह मन की जंजीर बन जाता है। छोड़ दो तभी आगे बढ़ सकोगे। अतीत केवल सीख देने के लिए है, जीने के लिए नहीं। जो कल बीत गया वह तुम्हें अनुभव देने का साधन था, अब उसका बोझ ढोते रहना व्यर्थ है। यदि तुम वर्तमान में पूर्णता से जीना सीख लो तो हर क्षण तुम्हें अनंत आनंद का स्वाद देगा। दुनिया तुम्हें वैसी ही दिखाई देती है जैसा तुम्हारा मन होता है। यदि भीतर क्रोध है तो हर ओर विरोध दिखेगा, और यदि भीतर प्रेम है तो हर चेहरा करुणा और मधुरता से भरा लगेगा। इसलिए संसार को बदलने का प्रयास न करो, पहले अपने मन को शुद्ध करो। मन बदलते ही दुनिया स्वयं बदलने लगती है। सच्चा प्रेम वह नहीं जो पाने की इच्छा रखे, सच्चा प्रेम तो वह है जो बिना किसी अपेक्षा के बहता है। जब प्रेम पर अधिकार का पर्दा चढ़ जाता है तब वही दुख का कारण बनता है, परंतु जब वही प्रेम त्याग में बदल जाए तब वही दिव्यता का स्वरूप धारण कर लेता है। सच्चे प्रेम में मैं का अहंकार मिट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। जब तक मन पर नियंत्रण नहीं तब तक कोई भी बाहरी विजय मायने नहीं रखती। जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसने संसार को जीत लिया। मन को साधना कठिन है पर असंभव नहीं, यह संयम, ध्यान और सत्कर्म से संभव होता है। कभी यह मत समझो कि तुम्हारे कर्म छोटे हैं। निरंतर किया गया छोटा से छोटा कर्म भी महानता का मार्ग बनाता है। जैसे गिरती हुई एक एक बूंद समुद्र का हिस्सा बन जाती है, वैसे ही छोटे सत्कर्मों की निरंतरता जीवन को असाधारण बना देती है। इसलिए बड़े अवसर की प्रतीक्षा मत करो, हर दिन अपने छोटे कर्मों में उत्कृष्टता भर दो। जब जीवन में अंधकार बढ़े तो समझो कि प्रकाश निकट है। कठिनाइयां संकेत हैं कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। आसान रास्ते स्थिरता तो देते हैं, पर कठिन रास्ते आत्मबल गढ़ते हैं। चुनौतियों से मत डरना, उन्हें अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाती हैं। मौन भी कई बार सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। जब शब्द घायल कर सकते हैं तब मौन मरहम का कार्य करता है। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता, कभी कभी चुप रह जाना ही सर्वोत्तम उत्तर होता है। मौन व्यक्ति अधिक गहराई में जीता है, क्योंकि वह शब्दों से परे सत्य को पहचान चुका होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम अपने मूल्य को दूसरों की स्वीकृति से जोड़ देते हैं। जब तक तुम स्वयं अपना मूल्य नहीं समझोगे, दुनिया तुम्हारी परीक्षा लेती रहेगी। यह विश्वास रखो कि तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो, यही आत्मसम्मान की जड़ है। समय किसी के लिए रुकता नहीं, इसलिए हर क्षण को सार्थक बनाना सीखो। समय का उत्तम उपयोग वही करता है जो पूरे मन से वर्तमान में जीता है। भविष्य की चिंता और अतीत की स्मृति दोनों मिलकर वर्तमान की सुंदरता छीन लेते हैं। हर पल को पूर्णता से जीना ही श्रेष्ठ साधना है। जो अपने कर्मों में सच्चा है उसे किसी बात का भय नहीं होता, क्योंकि उसे अपने न्यायपूर्ण मार्ग का ज्ञान होता है। जब अंतःकरण शांत हो तब बाहरी तूफान भी डिगा नहीं सकते। सत्य और धर्म पर अडिग रहो, असत्य की विजय क्षणिक होती है पर सत्य की प्रतिध्वनि अनंतकाल तक सुनाई देती है। प्रिय साथियों, आशा है कि श्रीमद् भगवद गीता के ये उपदेश आपके जीवन में प्रकाश और सकारात्मकता ला रहे हैं। ऐसे ही और दिव्य उपदेश सुनने के लिए हमारे चैनल पंडित जी की कथा वाटिका को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।